चलो, तो अपन ने अभी तक क्या देखा, हाइड्रोकार्बन के नाम देखे हैं ना, कौन कौन से देखे, एल्केन, एल्कीन और है ना एल्काइन। अब क्या करेंगे अपन, लाइट चमक रही यार ये वाली, सारी लाइट करो। बढ़िया है ना, वो वैसा हो। चलो, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें सारे सारे कौन से बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, इसमें सारे सारे डबल, और इसमें सारे सारे ट्रिपल बॉन्ड है ना। अब क्या होता है, जैसे अब अभी तक अपन ने ग्रुप नहीं लगाया कोई सी, अब अपन क्या करेंगे, चेन बना के उसमें क्या लगाएंगे, ग्रुप लगाएंगे। तो ग्रुप के लिए मैं सबसे पहले बता रहा हूँ तुम्हें, मिथाइल ग्रुप। तो कल मैंने ABCD बताई थी, तो उसमें यही इंट्रोड्यूस किया था, है ना। तो अब इसको बता रहा हूँ, देखो जैसे मान लो CH3, CH4 क्या होता है, मीथेन, इसमें से एक H हटा के अपन क्या करो, CH3 कर दें, ये बन जाता है मिथाइल ग्रुप। क्या बन जाएगा, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। C2H6 ये कौन है, ईथेन है, इसमें से एक H हटाया तो बनेगा C2H5, इससे क्या बोलेंगे, इथाइल ग्रुप, ठीक है। C3H7 और 8, C3H8 होता है, ये कौन होता है, प्रोपेन। ये सब अपन ने जो 30 नाम देखे हैं ना, उसी से सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, C3H7, इसका नाम क्या होगा, प्रोपाइल। फिर C4H क्या होता है, डबल का 2+ मतलब 10, तो C4H10, ये एल्कीन का फॉर्मूला है, CnH2n+2। तो एल्कीन से बन रहा है, सारे सारे कैसे बन रहे हैं। तो तुम कभी भूल जाओ कि भैया अपन को नहीं पता कि ब्यूटाइल क्या होता है, तो एल्कीन बनाओ उसका, और एल्कीन में एक H कम कर दो, तो C4H9, और क्या हो जाएगा इसका नाम, ब्यूटाइल। तो अपन आगे तक पूरे बना सकते, तुम बना लेना डेकाइल तक, लेकिन अपने काम कितना है, मेनली कितना आएगा ग्रुप में, मोस्टली मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इथाइल ही आता है वैसे तो, लेकिन प्रोपाइल ब्यूटाइल भी बढ़ लो, ठीक। तो ये 4 ग्रुप हैं। अब अपन ने कल जो दिखा था उसको थोड़ा एक दो एग्जांपल उसके देखते हैं। जैसे मान लो ऐसा लिखा, CH3 CH और यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, ठीक है। अपन जब T देखा था ना, T ऐसा था T, ठीक। अब बताओ, अब इसमें रूल्स हैं, तो रूल्स में इसी से बताता हूँ रूल्स, कुछ रूल्स सिंपल। सबसे पहला क्या है कि अपन को लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है ना। तो पहला रूल क्या है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, है ना। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है इसमें, अब देखो चेन कार्बन की बनानी, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, सबसे पहला रूल, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। तो एक तो चेन ये बन रही है 1 2 3, एक ये बन रही है 1 2 3, एक ये बन रही है, मतलब तीनों ही चेन काय की बन रही है, 3 कार्बन की बन रही है। तो अपन कौन सी चुनेंगे, सीधी। अगर ऐसा होता है तो कौन सी चुनेंगे, सीधी वाली। तो अपन ने ये वाली चेन सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अब क्या हुआ, अब नंबरिंग करते हैं। दूसरा रूल क्या है कि नंबरिंग। तो अब देखो, स्मॉलेस्ट नंबर इज गिवन टू लार्जेस्ट ग्रुप, मतलब सबसे छोटा नंबर किसको देना है, सबसे बड़े ग्रुप को। अब ये कैसे पता चलेगा कि बड़ा ग्रुप कौन सा है, जैसे जैसे अपन ग्रुप पढ़ते जाएंगे वो क्या होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे। अभी मैंने कौन सा ग्रुप पढ़ा है, सबसे छोटा, अभी सबसे पहला सबसे छोटा यही ग्रुप है ना। इसके बाद जैसे जैसे अपन ग्रुप पढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, ग्रुप धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे। पर अब क्योंकि अपन रिवीजन कर रहे हैं, दूसरी बार पढ़ रहे हैं, तो अपन मैं सारे ग्रुप तुम्हें एक साथ सीरीज बता दूंगा, कल बता दूंगा, ठीक। अभी इनका प्रैक्टिस कर लेते हैं आज अपन, ठीक। अब क्या होता है, जैसे देखो लार्जेस्ट ग्रुप है तो सबसे कम नंबर तुमने उसे दे दिया, उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं सोचना, उसके बाद सीधा बाकी सबको अपने आप नंबर मिल जाएगा। जैसे यहाँ देखो 1 2 3, यहाँ पे क्या आया 2, तो अब इसका नाम क्या है, मिथाइल है। तो तीसरा रूल क्या है कि सबसे पहले ग्रुप का नाम लिखना है ना। सबसे पहले क्या लिखना, ग्रुप का नाम, उसके बाद मेन चेन का नाम, ये आखिरी तक ये गलती करते हैं। मतलब बहुत सारे लोग जब सब कुछ पढ़ लेते हैं आखिरी में ये गलती कर देते हैं कि चेन के नाम के बाद में ग्रुप लिख रहे हैं। आखिरी में सबसे मेन ग्रुप, जो सबसे बड़ा ग्रुप होगा ना, वो आएगा। मान लो 10 ग्रुप लगे हैं, लेकिन 10 ग्रुप में सारे ग्रुप कौन आ गए, पहले आ गए, और बाकी आखिरी में कौन आया, सबसे बड़ा ग्रुप, यानी उसको क्या बोलते हैं अपन फिर, सफिक्स ग्रुप। तो वो तो जैसे मान लो अपन ने 5 ग्रुप पढ़े, 5 में सबसे बड़ा जो ग्रुप होगा वो कहाँ लगेगा, पीछे, है ना। जैसे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे ना, सबसे बड़ा ग्रुप कहाँ लगता जाएगा, पीछे लगता जाएगा, ठीक।
और बाकी सारे ग्रुप आगे लगेंगे। अब आगे कैसे लगेंगे? अपने ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में जैसे अपन ने पढ़े हैं। तो पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है, फिर उससे बड़ा। इस तरीके से अरेंजमेंट रहेगा। तुम्हें एक सीरीज़ याद करनी पड़ेगी ना, प्रेफरेंस सीरीज़। उस सीरीज़ के अकॉर्डिंग तुम्हें लाइन से अरेंज करने हैं। तो ये अब इसको अपन जैसे लिख रहे हैं तो अपन को क्या लिखना पड़ेगा? मिथाइल लिखना है। तो उसमें भी एक रूल है कि पहले उसका नंबर लिखो। मिथाइल लिखने से पहले उसका नंबर। तो ग्रुप लिखने से पहले उसका क्या लिखना पड़ेगा? नंबर। तो अपन इसको ऐसे कर सकते हैं मॉडिफाई कि नंबर लिखो और फिर इसका ग्रुप। तो नंबर कौन सा है इसका? सेकंड। तो अपन कह सकते हैं कि भैया 2 मिथाइल, अब इसको मैं लिख रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 2 मिथाइल और फिर क्या आया? प्रोपेन। नंबर और ग्रुप के बीच में ये डैश लगाते हैं, है ना? हाँ, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो 2 अपन ये नंबर और इसके बीच में क्या लगाते हैं? डैश लगाते हैं, ठीक है। ये बॉन्ड नहीं है ना, ये माइनस भी नहीं है, क्या डैश, सिंपल हाइफन, इसको हाइफन बोलते हैं, हाइफन, ठीक है। अब देखो ये तो अपन सिंपल बता दिए 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर यहाँ मिथाइल की जगह अब मैं इसी को मॉडिफाई करके अपन प्रैक्टिस करते हैं। इतने 3 रूल लगाओगे ना, तुम्हारे ये वाले सारे हो जाएंगे। कौन से वाले? सिंपल हाइड्रोकार्बन सारे हो जाएंगे। और बल्कि तुम्हारा 12th क्लास पूरा जितने भी नाम आ रहा है 12th क्लास में, सारे इससे तुम्हारे हो जाएंगे। क्योंकि 12th क्लास में ऐसा कोई कंपाउंड नहीं आएगा ज़्यादा जिसमें 2 से ज़्यादा ग्रुप हों। ज़्यादा से ज़्यादा कितने ग्रुप होंगे? 2। तो तुम्हें पता है एक बड़ा और एक छोटा। अगर बड़ा पता है उसे कहाँ लगा दोगे? पीछे। और छोटे वाले कहाँ लगा दोगे? आगे। तुम्हें कोई रटने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज़ याद करनी है, वो सीरीज़। पहले तुम्हें बहुत याद करना पड़ रहा था ना, सीरीज़ कौन आगे पीछे आएगा, क्या आएगा। अब तुम्हें इतना नहीं करना, अब वो तो एक अल्टीमेट था। अब तुम्हें क्या करना है? सिर्फ सीरीज़ में नाम याद कर लो किसका क्या नाम है, और अरेंजमेंट एक बार, बस बार बार तुम्हें स्ट्रगल नहीं करना उसमें जमाने में, ठीक। क्योंकि एक में कितने आएंगे? मुश्किल से 2 ग्रुप, है ना। तो अब देखो इसकी अपन देख लें, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। देखो इसमें मैं चेंज कर करके लगाऊंगा, है ना। और चेन भी तुम्हें सेलेक्ट करनी पड़ेगी। इन्हीं में तो मतलब इसमें तुम एक्सपर्ट हो जाओ, जितने हैं ना इसमें तुम एक्सपर्ट हो जाओ, बस सारे बॉयज़ और गर्ल्स। अगर इसमें होगा एक्सपर्ट तो तुम्हें कुछ नहीं, अलग से कुछ नहीं सीखना, ठीक है। तुम्हारा काम हो जाएगा, मतलब नहीं। चलो अच्छा देखते हैं। ये अपन को एक डस्टर लेना पड़ेगा, पता है, ठीक है। वो वाला डस्टर था, वाइट बोर्ड डस्टर लेना पड़ेगा, सही बात है, रियली, ठीक है। अब देखो रियलिटी तो है ये भी, तुम लोगों के सामने भी तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। देखो क्या होता है, मान लो अब मैं कंपाउंड दे रहा हूँ, तुम बनाना, ठीक है। CH3 CH2 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 CH3। और यहाँ पे अपन ने क्या करा, इसको हटा के यहाँ CH लगा दिया, और यहाँ CH, इसको भी मैंने हटा के यहाँ CH, यहाँ CH, ये है। और इसको हटा के मैंने यहाँ CH3 लगा दिया। अब इसमें मैंने कहा ना, ऐसी में एक्सपर्ट अपन को हासिल करनी है। तो अभी मैंने जो बताया था चेन बनाने का नियम, चेन बनाओ। सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, है ना। ये भी बन रही है और ये भी बन रही है। पर अगर ऐसी बने और ऐसी बने तो फिर ये वाली बनाना सीधी स्ट्रेट। दूसरा इसमें एक ग्रुप भी आ रहा है ना, ये ग्रुप आ रहे हैं। ऐसे में क्या हो रहा है कि ये वाला पूरा ग्रुप बल्कि ग्रुप छूट रहा है। तो ऐसा नहीं करना कि बल्कि ग्रुप छोड़ दो, ठीक है। 3 कार्बन वाला फिर आइसो ग्रुप आइस छूट रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इसको अगर अपन देखें, इस वाली चेन को बनेगी लॉन्गेस्ट ये, ठीक है। अब इसमें ग्रुप पहचानो। पहला मेन काम क्या बताया तुम्हें, चाहे इस चीज़ को तुम चाहे अभी देख रहे हो और अभी तुम घर जाके चाहे इसको 50 बार देखो, लेकिन सीखना तुम्हें यही है। पूरे IUPAC में ये सीख गए ना तो तुम सारा काम हो जाए। तो सबसे पहला क्या तुम्हें चेन बनानी है, तो अपने चेन बना ली, लॉन्गेस्ट चेन बना ली, ठीक है। अब दूसरा ग्रुप पहचानना। यही नहीं पता रहता ग्रुप हैं कौन कौन से, क्या नाम है उनका। ग्रुप कौन कौन से हैं? 1 2 3। इसका नाम क्या है? मिथाइल। और इसका नाम क्या है? और इसका नाम क्या है? इथाइल। अपन को पता चल गया कि इसमें 2 मिथाइल और 1 इथाइल है। तो अपन पहले, अगर तुम्हें अपने फ़ायदे के लिए मतलब थोड़ा अपनी सहूलियत हो जाए तो लिख लो कि भाई 2 मिथाइल हैं और 1 कौन है? इथाइल। अब इनको नाम मिलाना है अपन को। इथाइल ऐसे है क्योंकि 2 कार्बन वाला है। शुरू में लिखे थे ना मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। तो 1 कार्बन वाला मिथाइल, 2 का इथाइल, 3 का प्रोपाइल, 4 का ब्यूटाइल। तो जितने कार्बन वाले होंगे उतना होगा। तो ये वाला 1 कार्बन मिथाइल है, 2 कार्बन वाला इथाइल है, 3 कार्बन वाला प्रोपाइल, 4 वाला ब्यूटाइल, ठीक है। तो अब अपन को ये पता चल गया, तो ये अपन को नाम मिलाने हैं। अब कैसे लाते हैं अपन? बड़ा छोटा तो होता नहीं है इसमें, तो इसमें कैसे लाते हैं? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जब सारे ग्रुप सेम हो तो कैसे लाओगे? अल्फ़ाबेटिकल। तो अब देखो अल्फ़ा की बेटी, है ना। देखो एक ये है, एक ये है। अब मैंने बताया पहले नंबर लिखना फिर नाम लिखना।
तो इसमें एक नई चीज़ आ गई अपनी, स्टार मार्क कर लो। वो बेसिक रूल जो थे ना मैंने बताए थे, उनके अलावा जो भी आया उसे स्टार मार्क। क्या है कि 2 ग्रुप आते हैं तो क्या लगाते हैं अपन, डाई लगाते हैं। 3 आते तो क्या लगाते हैं, डाई, और 4 आते तो टेट्रा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि 2 लगाएंगे तो डाई, 3 होगा तो ट्राई, 4 होगा तो टेट्रा। ठीक है, तो ये डाई ट्राई टेट्रा होता है। अब इसमें क्या है कि अगर मान लो 2 बार ग्रुप है तो नंबर भी कितनी बार आएगा, 2 बार। जैसे देखो अब नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें नंबर इसको कितना मिल रहा है, 3, इसको कितना मिल रहा है, 4 और 5। नंबर कैसे मिले, 3 4 और 5। यहाँ से जाओगे तो 1 2 3 4, यहाँ से मिल रहा है 2 3 4। तो इनका सम करके देखते हैं अपन, क्योंकि ग्रुप तो लगभग सेम ही है दोनों। तो सम करके देखते हैं, तो 4 और 3 7 और 2 9, और यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है सम। तो ऐसी कंडीशन में सम कम होना चाहिए, तो कम होगा तो किस करोगे, यहाँ से लोगे। तो ये नंबरिंग गलत है, सही कौन सी है, सही बात। तो अपन ये क्या करा, अपन ने लोएस्ट लोकेंट चेक करते हैं। लोएस्ट लोकेंट बोलते हैं इसको, लोएस्ट लोकेंट रूल। जब एक से ज़्यादा ग्रुप होते हैं सेम टाइप के, है ना, तो अपन क्या करते हैं, चेक करके देखें कोई बड़ा छोटा है नहीं है। मिथाइल और इथाइल दोनों कैसे सेम ही प्रायोरिटी के हैं, तो क्या करो अपन प्लस करके देख लो, जिस साइड से कम आएगा उसको अपन नंबरिंग उसको देंगे। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ से देंगे नंबरिंग, उसको हटा रहा हूँ मैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब नाम देते हैं। देखो सबसे पहले अपन मिथाइल ग्रुप और इथाइल ग्रुप में कौन पहले आएगा, इथाइल पहले आएगा। 1 2 3 पर कौन है, इथाइल। तो मैंने क्या करा, पहले अपन नाम लिख, पहले अपन नंबर लिखो। पहले क्या लिखो अपन, नंबर, फिर उसका नेम। ग्रुप की आइडेंटिफाई कर लिया अपन ने, पहचान लिया ग्रुप को, फिर ग्रुप का नंबर और फिर उसका नाम। तो नंबर अगर 2 बार है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, हो सकता है 2 बार आया तो 2 बार लिखना पड़ेगा, 3 बार ग्रुप आया 3 बार नंबर लिखना पड़ेगा। ठीक है, और फिर नाम में अपन डाई ट्राई लगा देंगे। जैसे देखो अब यहाँ पर 3 पर इथाइल, तो 3 पर क्या आ गया, इथाइल। तो ये रूल लग गया अपना नंबर और नेम वाला। अब और एक और बताया मैंने कि सेम प्रायोरिटी की है तो क्या होगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। सेम प्रायोरिटी कैसे लिखोगे, कोई बड़ा छोटा है ही नहीं यहाँ पर, कोई बड़ा छोटा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, ये अल्फ़ा की बेटी कल, ठीक है, ऑर्डर। अब बता अल्फ़ाबेटिकल, तो इथाइल पहले लिख दिया, फिर अब 2 और 4 पर क्या आएगा, मिथाइल। लेकिन कितने हैं, डाई। तो अपन बोलेंगे 2 4, ये 2 नंबर आ गए। देखो फिर कौन आ गया, डाई, फिर मिथाइल। यही गलती करते हैं सब, क्यों क्या करते हैं, डाई नहीं लगाएंगे या फिर वो ऐसा करेंगे नंबर नहीं लिखे, एक बार नंबर लिख दिया। कुछ ऐसा भी करता है कि 2 मिथाइल और 4 मिथाइल, पहले 2 मिथाइल लिख दिया, फिर उसने देखा नहीं और कहीं मिथाइल, फिर आगे देख के 4 मिथाइल लिख दिया। तो ये चीज़ सीख ली तुमने तो सारे ग्रुप में अप्लाई हो जाएगी कि 2 4 डाई मिथाइल, है ना। अब इसका चेन का नाम क्या है, ग्रुप सारे खत्म हो गए, ग्रुप सारे खत्म हो गए। अब चेन का नाम क्या है, हेक्स। 6 कार्बन तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब ये चीज़, ये जो चेन वाली नाम है, चेन वाले नाम तो अपन ने प्रैक्टिस कर ली, उसमें सारे आ गए, कवर हो गए। मान लो डबल बॉन्ड होता तो हेक्सीन हो जाता, ट्रिपल होता कहीं तो हेक्साइन हो जाता। तो उसको अपन ने अलग से गलती अब उसमें नहीं करनी। ठीक है, वो तो एक अलग पहले रूल हो चुका, इसको क्या बोलेंगे, हेक्सेन। तो ये अपना हो गया। बताओ इसमें कहीं कोई डाउट है क्या, इतनी चीज़ें मैंने बताई हैं, इसमें कहीं कोई डाउट है, मतलब इस टाइप को तुम कर सकते हो, जिसमें 2 ग्रुप आएंगे, एक से ज़्यादा कोई ग्रुप होगा, हो सकता है 2 ग्रुप भी 2 बार हो, 2 ग्रुप भी हो सकता है, अभी एक ग्रुप 2 बार था, अभी हो सकता है दोनों ग्रुप 2 बार होते। तो इसमें कहीं डाउट है तो बताओ कि ये हमें कन्फ्यूजन है, क्यों कोई शांत, ठीक है, नहीं तो नहीं है, तब देखो आगे, है ना क्या होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, पक्का। अब देखो दूसरा नाम चेंज कर रहा हूँ, तुम बताना ठीक क्या करना चाहिए, पहले रूल ये लिखे रहने यहीं पर। इसको भी यहीं लिख लो, ठीक है। रूल लिखे रहने दो कि भैया 2 के लिए डाई, 3 के लिए क्या हो गया, कुछ हो रहा है इसमें, तो मैं नहीं आ रहा, आधा क्यों आ रहा, नहीं तो आधा तो आऊँ, लेकिन बूढ़ा रहा है ना, बस तो ठीक है, मैं तो ऐसा भी हूँ। तो 4 के लिए क्या होगा, टेट्रा, है ना, 4 के लिए क्या हो जाएगा, टेट्रा। अब देखो यहाँ पे खड़ा हो जाऊँ, मतलब ठीक है। अब 4 के लिए क्या होता है, टेट्रा। अब ये सारे रूल क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो ऐसा लिखा अपन ने CH3 CH2 CH2, ऊपर मैंने यहाँ कार्बन लगा दिया CH3, ठीक है, यहाँ पे नीचे लगा दिया CH3, फिर ऊपर CH3, ठीक
ठीक, अभी इधर हो गए तो यहाँ भी हाँ अभी तो और लगेगी ना CH3, ठीक है, यहाँ पे CH लगेगा और बताओ यहाँ भी लगेगा, ठीक है, ये CH3 हो गया। अब देखो, अब मुझे बताओ, ये सी कंपाउंड बना दिया मैंने, ठीक है, अब बताओ कैसे, कहाँ से चेन बनाओ, पहले चेन कौन सी, कौन सी, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं तो ये सोच के बनाया था मतलब इस कंपाउंड की 2 इथाइल आ जाएंगे इसमें, पर पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। देखो चेन का सिस्टम का है चेन का, तो यहाँ शुरू करा, एक वो वाला एक काम होता है चेन वाला काम, पता है तुम्हें, एक, हाँ ये गलती कर देते हैं बहुत से लोग, देखा करते हैं, वो सोचते हैं कि यहाँ से घूम के ही चले जाओ, यहाँ तक आए हैं अपन तो यहाँ से घूम के इसको भी ले लो, इसको क्या छोड़ना, ऐसा नहीं करना, कार्बन से कार्बन जुड़े होंगे उसी को लेना है ना, तो ये गलती हो जाती है जो मेरे से वही होती है, बच्चों से भी होती है, ठीक है, तो उसको क्या करो अपन ऊपर, एक चेन वाला काम होता है पता है, जोड़ो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 जोड़ना है, ठीक है, वो काम में तो मत फंस जाना, ठीक है, मैं फंस गया था एक बार, हाँ मिथाइल ही आ गया तो बढ़िया है। अब देखो 1 2 3 1 2 3 फिर 1 2 3 4, यहाँ पे 4 में कोई नहीं आया, तो ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, है ना, तो यहाँ से मतलब यहाँ पे पहले ही आ गए सब, तो इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, यहीं से आ गए सब लोग, यहीं से करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना, 7, ये भी गलती कर देते हैं, सब गलती कर देते हैं 8 और 9, तो तुम क्या देख रहे हो, मैं बताऊंगा तुम्हें गलतियाँ, जाओ अभी तुम प्रैक्टिस करेंगे ना। अब बताओ इसमें अपन मिथाइल ग्रुप देखते कितने हैं, इसका मतलब 4, इसका मतलब तो शेयर हो गया कि 4 नंबर आएंगे, कोई से भी आए, 4 ग्रुप में 4 नंबर आएंगे, और टेट्रा जरूर आएगा, फिर नाम आएगा, तो ये चीज़ गलती ये नहीं करना कि ये मिस कर देते हैं। तो बताओ 2 के बाद 3 4 5 7, जहाँ जाए वहाँ लिख दो कि भाई उसका एड्रेस बताना है, मेन क्या उसका एड्रेस बता रहे हैं अपन कि 3, तुमने तो पहली बार समझ रहे हो, उसको देखो 3 4 5 7, 4, अब पहली बार समझ रहे हो ना, 4 3 4 5 7 4, अब मैंने बोला टेट्रा आना चाहिए, तो टेट्रा, ये रेस लगा दो, टेट्रा मिथाइल टेट्रा मैथिल भी बोल देते, मैथिल अंग्रेजी मैथिल, है ना, तो टेट्रा मिथाइल नॉनिन, इसको डैश लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे नहीं भी लगाओ, नॉनिन। बताओ इसमें कहीं कोई दिक्कत है क्या, 9 कार्बन थे इसलिए क्या बोल दिया, नॉनिन। तो अब हर बार जब भी तुम कर रहे हो नाम, तो तुम्हें रूल सारे लगाने पड़ रहे हैं, और जो नहीं लगाते वो तुक्का मारते हैं, तो हर बार उल्टा सीधा कर देते हैं, कभी वो एक नियम सही कर देंगे, कभी मैंने देखा है, ये तो मैं नहीं करना, अब अभी तक तुमने कर लिया, अब नहीं करना, क्या करते हैं कभी कभी इसको मिथाइल को उठा के पीछे लिख दिया, आगे एन को आगे, कुछ तो ऐसा भी कर देते हैं, एन नॉन, ए नॉन भी करते हैं लोग बात, तो जैसे करेगा अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है, तुम्हें स्टेप बाय बताया है, तो जैसे तुम्हें मैंने पहले ये अकेला सिखाया था, फिर मैंने तुम्हें मिथाइल अकेला लाया था कल, राइट, आज मैं तुम्हें सारे 2-3 ग्रुप लाया हूँ, तो तुम्हें ये सब अच्छे सीखना, इतना तुम्हें अच्छे सीख रहा हूँ, भले तुम्हें 2 दिन कर लेंगे ये, है ना, इतना टाइम, ज़्यादा टाइम हो गया क्या, तो अभी करवा ली तुम लोग किसी से ना, तुमसे करवा लेते हैं सामने, बुला करवाएंगे, अरे बोर्ड पे कौन कर सकता है, बोर्ड पे करवा, हाँ आ जाओ, ठीक है, सही करना, गलत मत कर देनी, बेइज्जती हो जाए, ठीक है, देखो अरे कुछ नहीं हो तो सही करेंगे वो, तो है ना, हम ऐसा देंगे कि सही ना कर पाए वो, चलो अब बताओ इसको तुम, हो गए कार्बन सारे, लो इसको तुम करके देखो, है ना, सलोनी कर रही है इसको, ऐसे कर दो, लो भी करो अपने अपने हिसाब से, 3 कर दो, CH3, है ना, कहाँ कहाँ है मिथाइल, देखो
हाँ ऊपर 3 पर। हाँ, एक नंबर पे 2 ग्रुप कुछ लोग को ये विश्वास ही नहीं होता कि एक नंबर पे 2 ग्रुप भी आ सकते हैं, एक पर 4 भी आ सकते हैं। बट यहाँ से लिख लीजिए। हाँ, इसमें किसको कन्फ्यूजन हो रही है बताओ मुझे कि ये गलत है, हमें समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तालियां बजा तालियां, ठीक है। कहीं कन्फ्यूजन में बता दो ये इसने गलत करा या कुछ करा है ना, नहीं करा ना। ये तुम इसमें महारत हासिल करनी है। जिसको ये आते हैं ना अच्छे से उसको पूरी और अच्छे से आएगी, है ना। और जिसको ये नहीं आएंगे ना उसको दिक्कत होगी। ठीक, तो इसको तुम 10 बार पढ़ना, देखना। मैं इसके क्वेश्चन भेज दूंगा तुम्हें 10 बार, 15 क्वेश्चन भेज दूँगा, सबको ही भेज दूंगा 15 क्वेश्चन। ठीक है, इसके समझ में आ गया? और कर दो